ध्यान की एक खूबसूरती है। जब भी आप ध्यान में होते हैं, योगस्थ होते हैं, तो आप होते ही नहीं हो, आप शून्य होते हो। हालातों के जितने भी तूफान बवंडर आए, वो आपको छू भी नहीं सकते। देखिए, हमारे चारों तरफ एक शून्य फैला हुआ है। तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, क्या उस शून्य को छू भी पाते हैं? ये सब शून्य में ही आते हैं और चले जाते हैं। शून्य यथावत रहता है। ध्यान वही शून्यत्व है। मैं उस और खाली इशारा कर रहा हूं। हमारे ऊपर 20 किलो का सिर रखा हुआ है, हमें इसका एहसास है। इसका एहसास हमें तभी होता है जब हमें सिर दर्द हो। हमें हमारे होने का एहसास जो बना रहता है, यही दुख है। आनंद में स्वयं का एहसास नहीं होता है। ये आनंद की दशा का नाम ही ध्यान है। एक राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। छोटा राजकुमार, जो कि अभी मात्र 4-5 साल का ही रहा होगा, बहुत उद्दंड था, बहुत शैतान था। एक दिन तो उसने गजब ही कर दिया। भरे दरबार में राजा का मुकुट ही नीचे गिरा दिया। राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने उसे देश निकाला दे दिया। 5-6 साल के बच्चे को देश निकाला। लेकिन राजा ने फरमान दे दिया भरे दरबार में। सभी मंत्री भी चुप, क्योंकि राजा उस दिन क्रोध में था। राजकुमार भी नगर से निकल गया। बरस बीते और उसने लौट के देखा भी नहीं। राजा धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। सभी होते हैं। उनके सबसे वयोवृद्ध मंत्री ने राजा को कहा कि महाराज, अब तो राजकुमार को बुला लीजिए, अब तो सजा काफी हो गई। राजा ने कहा कि बात तो आपकी सही है, लेकिन उसने पलट के देखा भी नहीं। वयोवृद्ध मंत्री ने कहा कि महाराज, बेटा तो आपका ही है, राजपुत्र ही है। राजा ने कहा ठीक है, उसे ढूंढवाइए, बुलवाइए। आसपास के नगरों में सैनिक भेजे गए, लेकिन कहीं उसका आता पता नहीं चला। एक नगर से वो वयोवृद्ध मंत्री गुजर रहा था कि उसने एक भोजनालय के सामने एक युवक को देखा। उसके कपड़े बड़े जर्जर थे, उसकी हालत बड़ी दयनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बरसों से नहीं नहाया हो। वो लोगों से भोजन की याचना कर रहा था। वयोवृद्ध मंत्री की अनुभवी आंखें पहचान गई, क्योंकि उसकी कदकाठी, उसका भीतरी एक जो ओज था, वो राजकुमारों वाला था। वयोवृद्ध मंत्री उतरा और उसने उस युवक के कान में जाके कुछ कहा। क्या कहा? उसने कान में जाके सिर्फ इतना कहा कि राजकुमार, चलो, महाराज ने बुलावा भेजा है, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। इतना कहना था कि उस युवक ने अपना कटोरा फेंका और इन 2 शब्दों के उसके कान में उतरते ही अचानक से उसमें एक ओज आ गया, एक तेज आ गया। अभी तो वो नहाया भी नहीं था, अभी तो उसने वस्त्र भी नहीं बदले थे, अभी तो उसने भोजन भी नहीं किया था, लेकिन उसका रूप देखते ही बनता था। लोगों ने कहा कि एकाएक इस युवक में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? इसका तो अंदाज ही बदल गया। कहां अभी यह भिखारी था और कहां इसमें राजकुमारों जैसा, राजाओं जैसा तेज उतर आया है। घर लौट चलो, महाराज ने माफी दे दी है, तुम्हें माफ कर दिया है। मित्र, जब आप ध्यान में उतरते हो तो आप इस दुनिया में कितने ही भटक रहे हो, कानों में उसका अनहद नाद जब आपको सुनाई देगा, तो आपके अंदर ही वो गरिमा उतर आएगी।
आप भी ऐसे ही कितनी भी दुविधाओं में होंगे, कितनी भी परेशानियों में घिरे होंगे, कितने भी ऊहापोहों में फंसे होंगे, और पल में आपका नूर देखते ही बनेगा। यह तेज, यह ओज, जब वो आपकी चीजें जगत की कितनी भी मिल जाए, आप में नहीं उतर सकता। आपके अंदर एक खालीपन रहेगा, लेकिन उसकी पुकार जब आपको छू लेती है, आपके कानों में आके फुसफुसाती है, वो ओंकार ध्वनि जब ध्यान में आपको सुनाई देती है, तो समझो आपको माफी मिल गई, तो समझो उसने आपको चुन लिया। वो तो सदा से ही आपके लिए बैठा हुआ है, तैयार। हम ही ध्यान नहीं करते, हम ही उसे नहीं पुकारते हैं, हम ही जगत में भटकते हैं, हम ही जगत में जाकर याचना करते हैं, जबकि हम उस राजा के पुत्र हैं। ये एहसास आपको ध्यान में होगा। जगत में आप फिर याचकों की जैसे नहीं भटकेंगे, आप राजाओं जैसे जिएंगे। आप जो कुछ भी करते हो, आपके अंदर एक तेज होगा, आपके अंदर एक गरिमा होगी। यही ध्यान आपको देता है। ध्यान सीधे आपको कुछ नहीं देता, लेकिन ध्यान में आपको बहुत कुछ मिलता है। ध्यान में आपको इस चीज का बोध होता है कि आपको बहुत कुछ मिला हुआ है, और जो मिला ही हुआ है वो इतना आनंदित कर देने वाला है, इतना मूल्यवान है कि वो जगत की वस्तुओं से वो आनंद मिल ही नहीं सकता। फिर बहुत सी वस्तुओं की आपकी दौड़ धीरे धीरे शांत ही हो जाएगी। आप बेवजह फजूल में उन वस्तुओं की तरफ, उन घटनाओं की तरफ, उन उपलब्धियों की तरफ दौड़ रहे हैं जिसमें कोई आनंद है ही नहीं। आप बहुत कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसका आपके जीवन से कोई सरोकार ही नहीं है। ध्यान में आपको इस चीज का भी बोध होगा कि क्या आपके लिए है, क्या आपकी जरूरत है,